तरह व्याकुल मत हो, धैर्य धारण करो। सो जो भी प्राप्त होना होता है वह तो स्वयं ही किसी भी निमित्त से हो जाता है। कश्यप अपना दोनों शास्त्रों में एक ही चल रहा है, इधर भी सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है, इधर भी सम्यक दर्शन। पिछले स्वाध्याय में अपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन किया। 8 अंग कौन कौन से होते हैं? सभी लोग देखो हमें सबको याद, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि भूल जाएंगे तो फिर अपने सम्यक दर्शन को निर्मल कैसे बनाएंगे। ऐसे ही 8 अंग गुण होते हैं सम्यक दर्शन के। कौन कौन से? संवेग, निर्वेग, आत्मनिंदा, अवगाह, उपशम, शांति, आस्तिक और अनुकंप। और 25 दोष होते हैं। हमने सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं उनके विपरीत 8 मद, 6 अनायता, 3 मूल, है ना। ऐसे हमने पिछली स्वाध्याय में समझ लिया। अपने 5 अंगों का वर्णन डिटेल में हो गया था, क्योंकि बहुत उपयोगी विषय है अपने लिए, क्योंकि सारे जीवन भर के धर्म का सार यही है। ये प्राप्त हुआ तो सब क्रिया अपनी सुलभ है, नहीं तो अगर ये नहीं है जीवन में तो सारी क्रियाएं मिथ्या क्रिया कह रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन है मिथ्या क्रिया है ना, उनसे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। तो अपन ने 5 अंग कौन कौन से समझ लिए थे, उनके उदाहरण भी समझ लिए थे, जिनमें प्रसिद्ध हुए थे 5 अंग। पहला निशंक, एकांत, अनंत महिमा, निर्विचार, दायन राजा, और अमूढ़ दृष्टि में व्यक्ति, और 5वां था इसमें कौन थे? जितेंद्र। अब अपना 6वां अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, क्या है? स्थितिकरण। स्थितिकरण क्या है? काम क्रोध मदादिषु चलेतु मुदितेषु वर्तमनुयाया श्रुतमात्मनः परस्य स्थितिकरणमपि कार्यम्। काम के वशीभूत होकर, काम क्रोध के वशीभूत होकर, मद के वशीभूत होकर अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग से, न्याय के मार्ग से च्युत हो रहा है, या मैं स्वयं च्युत हो रहा हूँ, तो श्रुतमात्मनः परस्य, श्रुत की आगम के अनुसार, अपनी दृष्टि के अनुसार नहीं, अपन अपने हिसाब से समझाने बैठ जाओ अपने मन के हिसाब से। आगम की दृष्टि के, आगम में जो लिखा है उसके अनुसार उसको वापस से धर्म के मार्ग में लाकर स्थापित करना, स्थिति करना, किसी भी कारण से काम की वशीभूत होकर कोई दूसरा या मैं स्वयं अपने लिए भी लागू है। श्रुतमात्मना, आत्मना स्वयं भटक जाते हैं। कभी कभी होता है, देखो अपन स्वयं देखो क्रोध के वशीभूत होकर, मान लो अपन ऐसा कार्य कर रहे हैं क्रोध के वशीभूत जो नहीं करना चाहिए, जो अपने लिए ही हानिकारक है। मद के वशीभूत होकर, मद 6 प्रकार के मद के वशीभूत, 8 प्रकार के, तो वापस से स्थितिकरण करना, स्थितिकरण कहलाता है। ये सम्यक दर्शन का 6वां अंग। इसमें कौन है? वारिशण राजा, वारिशण मुनि। अब उनकी कहानी क्या है? राजा श्रेणिक, राजा ग्रीक की राजा श्रेणिक और उनकी पत्नी चेन्ना, धर्मनिष्ठ, सम्यक दृष्टि। राजा श्रेणिक छायक सम्यक दृष्टि, चेन्ना तो कई पहले से उनके पुत्र थे वारिशण। वारिशण का विवाह भी हो गया, सुंदर सुंदर पत्नियां थी, लेकिन वारिशण की धर्म में रुचि बचपन से ही, बहुत धर्म करते थे, शमशान में जाके ध्यान लगाते थे अष्टमी चतुर्दशी के लिए, या रात्रि में चले गए शमशान में बैठे हुए एक आश्रम ध्यान लगा। इधर राजगृह में एक सेठ थे श्रीकीर्ति, वो नगर सेठ थे, और
उसी नगर में एक वैश्या, सुंदरी नाम की एक वैश्या। एक दिन श्री कीर्ति एक उद्यान में बैठी हुई थी, उधर सुंदरी नाम की वैश्या भी है। उसने देखा कि श्री कीर्ति के हाथ में, गले में बहुत उपयोगी हार चमक रहा है, हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ। सुंदरी वैश्या का मन उस पर आ गया। उसे लगा कि अब, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं ना, उनको जो चीज़ संसार, शरीर, भोगों की पसंद आ जाती है तो वो ना मिले तो उन्हें लगता है कि हमारा जीना बेकार है, जीवन को खत्म ही कर। ऐसी ही भावना उस सुंदरी की थी। बोले अब ये हार मिले तो मेरा जीवन है, नहीं तो मैं अपने जीवन को समाप्त। ऐसा विचार करके अब इससे कैसे प्राप्त करें, अपने घर पे आके सुंदरी नाम की वैश्या। उस सुंदरी नाम की वैश्या में एक चोर था, विद्युच्चर। वो उसमें आसक्त था, वो उसके पास आता है। वो आया, वो चोरी में देखो, मतलब कैसी भी है, तो मतलब कैसे भी सुरक्षा में कोई चीज रखी हो उसको चुराता है। अब उसने, सुंदरी नाम की वैश्या ने उस चोर से कहा, अगर तुम मेरे लिए ये हार चुरा के लाओ तो मेरे जीवन में तुम्हारा स्थान है, नहीं तो मैं भी अपने प्राण। वो उसमें आ सके, उसे पता था कि मैं चोरी करूंगा तो फंसूंगा, मरूंगा, लेकिन करे तो क्या करे, कैसे भी करके वो चोरी करने के लिए पहुंचे। उनके महल से हाथ चुरा लिया उसने, हाथ चुरा के भाग रहा है जैसे रात। वो हाथ चमकता था, पीछे पीछे हीरे जवाहरात लगे हुए, रात नीले चमक रहा, पीछे पीछे दौड़ उसके पकड़ने के लिए। अब वो भागते भागते उसी शमशान में से निकले, तो उसमें बारिशण क्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे। अब उसने सोचा ये हाथ चमक रहा है तो द्वार पर मेरे पीछे भागना है। उसने हार के उसी शमशान में छोड़ दिया, छोड़ के वो निकल गया। अब द्वार पर आए, उन्होंने देखा हार पड़ा हुआ है, सामने बारिशण लगा बैठे हुए। उन्होंने ये सोचा कि इन्होंने ही चोरा किया, उनको पकड़ के राजा श्रेणी के पास ले गए। राजा श्रेणी के पुत्र थे बारिशण। राजा सम्यक दृष्टि थे, न्यायप्रिय थे। उन्होंने कहा एक तरफ तो ये ऐसा ध्यान लगाते हैं शमशान में जाकर, एक तरफ चोरी कर रहे हैं, प्रजा को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने उनको मृत्युदंड का आदेश दे, चौराहे पे ले जाके सारी जनता के सामने उनका वध कर ले गए। तो आप चौराहे पे ले जाके खड़ा किया और चारों तरफ से तलवारों से उनके वध करना जैसे ही शुरू किया, देवताओं ने आके उन तलवारों को उनकी माला कर। ये धर्म का प्रभाव है। एकांक्षित सम्यक दर्शन के साथ अगर धर्म इस तरह का किया जाए तो वो आपकी हर आपदाओं को, अब ये पूर्व जन्म का कोई बंध होगा जो उदय में आना तो था, अब वो उदय में आया हुआ पूर्व जन्म का अशाता कर्म भी शाता में कन्वर्ट हो। ये देख के सारी जनता हैरान चमत्कार में देखते कि वो तलवार हार बन गई। अब बारिशण की जय जयकार हो, वापस से ले जाके सड़क के पास, सड़क ने भी सम्यक दृष्टि थे, तुरंत समझ गए गलत हुआ, नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्षमा याचना की, लेकिन बारिशण का मन संसार से मतलब विरक्त हो गया, क्योंकि ये सोच के कि पुत्र पिता भी ऐसा दंड दे सकते हैं और जनता भी मैंने कुछ नहीं किया तब ऐसी स्थिति बन सकती है। ऐसा होके बारिशण संसार से विरक्त होकर गुणी दीक्षा लेके वन में जाके वो तप करते हैं। बारिशण इधर श्रेणिक राजा के पुत्र थे और श्रेणिक राजा का एक सेनापति था अग्निदेव, उनका एक पुत्र था पुष्पराज। बचपन में दोनों साथ साथ खेला करते थे, बारिशण और पुष्पराज।
और वो भी धर्मात्मा था उस टाइम, लेकिन इतना वैराग जागृत नहीं हुआ कि घर से निकल पाए। तो एक दिन पारिषद मुनि बन के जब आहारचर्या के लिए उस डाल जहाँ उसका परिवार जहाँ रहता था, पनास तो ऐसा कुछ एरिया था, वहाँ पे आहारचर्या के लिए आया था। उस डाल के घर में उनकी आहारचर्या हुई। अब उस डाल क्या था, अपनी पत्नी में बहुत आसक्ति, मतलब पत्नी की आज्ञा के बिना कोई काम करता ही नहीं था। अब वो मुनिराज का आहार हो गया, अब उनको छोड़ने के लिए जाना है, उसके लिए भी पत्नी से आज्ञा ले। पत्नी ने अब मुनिराज के सामने कैसे मना की आज्ञा दी, अब छोड़ने तो चला गया, जा रहा है रास्ते में, लेकिन ये सोच रहा है कब मुनिराज को रास्ते में छोड़ के वापस आए। थोड़ी दूर पे आधा 1 किलोमीटर, और ये थोड़ा सा ये बचपन के मित्र थे, वो बारिश राजा के पुत्र थे, तो मुनिराज थे, तो कह नहीं पा रहा था कि मैं चला जाऊँ। मन में ये भाव हो रहा था कि कब जल्दी यहाँ से, अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर निकल गए। अब वो पुष्पदाल बारिश मुनिराज को ऐसे ध्यान उठाना चाह रहा है कि अपन इतनी दूर आ गए, जैसे कोई उद्यान मिलता, कोई सरोवर मिलता, तो उनसे कहता अपन बचपन में यहाँ आते थे, ये अपने नगर से 5 किलोमीटर दूर है, ये अपने नगर से 10 किलोमीटर दूर है। बारिश से समझ रहे थे कि ये जाना चाहता है, लेकिन जानते थे कि ये निकट भव्य, तो वो उनको बोल नहीं रहे जानते उसको। उन वापस चलते गए और अपने यहाँ पे जंगल में पहुँचे, वहाँ पे बैठे, उसको धर्म का उपदेश दिया, तो उससे प्रभावित हो गया उस धर्म के उपदेश से, और ऐसा प्रभावित हुआ धीरे धीरे सुनते सुनते कि वहीं पे रुक गया 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन। अब वो इतना प्रभावित हो गया कि उसने मुनि दीक्षा ली, उसमें मुनि बन गए। लेकिन एक जो पत्नी के प्रति जो आसक्ति भाव था वो अभी कम तो हो गया, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं। मुनि बनने के बाद भी कभी कभी उनको अपनी पत्नी का ध्यान आ जाता है। 12 वर्ष मुनि को पारिषद समझ रहे थे कि इनकी साधना बन तो गए मुनि, लेकिन साधना जिस लेवल की होनी चाहिए मुनि बनने के बाद, अपनी साधना ये हो नहीं पा रही। मन पत्नी के प्रति आसक्ति भाव अभी भी छूटा नहीं। महावीर स्वामी का समय था, महावीर स्वामी का समोशरण आया हुआ था राजगृह, तो इस समोशरण में पारिषद उस दान को लेके अपने संघ के साथ समोशरण में पहुंचे। समोशरण में पहुंचे तो चतुर्निकाय की देव इकट्ठे होते हैं समोशरण में सभी, तो उसमें एक व्यंतर जाति की देव होते हैं गंधर्व। व्यंतर जाति की देवों से 8 वेद होते, उनमें गंधर्व एक वेद होता है। वो बहुत अच्छा गायन करते हैं, वाद्य यंत्र बहुत अच्छा बजाते हैं। तो गंधर्व जाति के देव गानों गीत के रूप में ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे कि अगर कोई पति पत्नी से बिना आज्ञा या बिना उसको संतुष्ट किए बना अगर अपना घर छोड़ के चला जाता है, तो पत्नी उसके वियोग में बहुत दुखी होती है, इधर उधर भटकती है, रोती है। ऐसा गायन चलता समोशरण गंधर्व जाति। ये सुन के जो पुष्पदाल उनका जो आसक्ति भाव थोड़ा सा रह गया था, वो और प्रखर हो गया। बोले मैं पत्नी को बिना बताए छोड़ा, 12 साल हो गए, अब उन्हें ध्यान आ गया। तो ये पारिषद ने समझ, अब उन्होंने सोचा इसका स्थितिकरण कैसे किया जाए। पारिषद फिर अपने पूरे संघ के साथ उसी नगर में आए जिस नगर के राजा उनके पिता शणिक राजा आए। तो रानी चेतना ने सोचा कि कहीं ये मुनि धर्म से तो नहीं है पारिषद जो वापस से अपने नगर में आ रहे हैं। तो उन्होंने 2 सिंहासन लगाए। पड़गान का समय आया, मतलब वो उन्होंने 2 सिंहासन लगाए, एक सोने चांदी से जड़े हीरा जवाहरात से जड़े सिंहासन,
और एक कास्ट लकड़ी। उन्होंने सोचा कि अगर ये भटक गए होंगे तो इसका सोने के सिंहासन पे और इस पे बैठिए, और नहीं भटके होंगे अपनी उंगली चले बारी से अपने संघ के साथ आए और उस कास्ट के सिंहासन पर जाकर बैठे। अब उन्होंने कहा कि मेरी सभी पत्नियों को बुलाओ, उनकी सारी पत्नियों को, जो पूर्व पत्नी थी उनको बुला के सामने बुलाओ। अब उस दल ने देखा कि ये बारिश ऐसे तो इसे सिंहासन में से एक से एक अमूल्य बेशकीमती हीरा जवाहरात उस पर ये बैठते हैं, इनका कितना गौरव है। जब पत्नी सामने आई तो एक से एक सुंदर देवांगनाएं उनके सामने और एक पत्नी नहीं, कई सारी पत्नी। ये देख के फिर बारिशरण को उस बाल को अपना एहसास हुआ कि ये इतनी सुंदर पत्नियां और इतनी हाँ ससुराल की पत्नी काड़ी भी थी, और मैं अपनी पत्नी को, एक पत्नी को भी ऐसी है उसका मोह नहीं छोड़ता। ऐसे उनका स्थिति कहने का मतलब ये है कि फिर उन्हें एहसास हुआ नहीं वो तो आ सकता गाड़ी थी मेरा इतनी है जमाने से हम लगे हुए हमारी ऐसी। तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में संसार में धन संपत्ति वैभव इनका कोई मूल्य नहीं है, इनमें जितना फंसोगे ना उतना फंसते जाओ। वैराग्य भावना में एक बहुत अपन सबके लिए है। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग बने, तो भी तनक भय नहीं पूरा भोग मनोरथ नहीं। अपन सब लोग पूर्व में अनादिकाल से इतना भ्रमण कर दिए, चक्रवर्ती के पदों को भी पाया और उनके भोगों को भोगा, लेकिन आज तक भोग पूरी होता है। बचपन से लेके मनचाही वस्तु को खाते आ रहे हैं, आज तक उसकी ना खाने की इच्छा जागृत होगी तो सम्यक दर्शन धर्म के साथ ही होगी छोड़ने की। तो ऐसा विचार करके उस दाद ने अपना स्थितिकरण किया और फिर वापस से उन्हें एहसास हो गया कि मैंने 12 वर्ष अपनी बेशकीमती मतलब जो कितने कामों की निर्जरा कर सकते थे और मैं मेरे को पत्नी के प्रति आसक्ति भाव बना रहा, मैंने व्यर्थ कर दिया। तो उन्होंने बहुत तप किया बादशाह, ऐसे उनका स्थिति करी। फिर एक 7वां अंग क्या ऐसे याद रहेगी आप बता दिए जो गान रहेगा पत्नी की गाड़ी याद रहेगा याद रहेगा राष्ट्र वंदे थे यार, राष्ट्र वंदे थे तो ज़्यादा चीज़ें